नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक 5 फरवरी को होगी। इस बैठक में हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की तारीख भी तय हो सकती है। बैठक में कोरोना नियंत्रण से संबंधित कई निर्णय होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। प्रदेश में 1 फरवरी से खुले स्कूलों में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा हो सकती है। राज्य में बजट अभिभाषण को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई अन्य फैसले होने की उम्मीद भी है। हमीरपुर जिला में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब जिला प्रशासन ने इससे निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। जिले में अब रैपिड सर्विलांस टीमों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सबसे पहले बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे। उसके बाद अब हमीरपुर जिले में भी इसकी पुष्टि होने पर पशुपालन विभाग, वन विभाग को मुस्तैदी बरतने के डीसी हमीरपुर ने निर्देश जारी किए हैं। हालांकि पूर्व में भी पशुपालन विभाग और वन विभाग की सर्विलांस टीम ने इस कार्य के लिए गठित की गई थी, लेकिन अब नादान में मृत पाए गए कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर और भी एहतियात के निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी हमीरपुर देवस्वेता बनिक का कहना है कि रैपिड सर्विलांस जिले में शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनको भी एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सर्विलांस टीम पर इन पोल्ट्री फार्म पर भी विशेष नजर रख रही है। जानकारी के मुताबिक जिला में अभी तक पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के बीमार होने की कोई भी सूचना विभाग प्रशासन को नहीं मिली है। हालांकि जिला में कुछ क्षेत्रों में मरे हुए 2 पक्षी पाए गए थे, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में पक्षियों के मृत पाए जाने का कोई नया मामला सामने नहीं आया। जिले में जो है नदौन एरिया के 2 कौवे क्रोज का सैंपल जो है मृत कौवों का, वो 15 जनवरी के आसपास जो है वो भेजा गया था। वो वाइल्ड में मिलते हैं क्रोज, वो कोई पोल्ट्री के बर्ड्स नहीं हैं। उनका सैंपल जो है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है हाल ही में, और इसके चलते हमने जो लोकल वेटनरी डिपार्टमेंट के, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको आदेश कर दिए हैं। और ऑलरेडी उन्होंने पिछले कल से जो है अपनी रैपिड सर्वेलेंस शुरू कर दी है। उसमें जितने पोल्ट्री ओनर्स हैं उनको भी सेंसिटाइज कर दिया गया है, और जो बर्ड्स हैं पोल्ट्री में उनको रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है। अभी फिलहाल और कोई ऐसी मोर्टेलिटी के केसेस लार्ज स्केल में अभी तक जो है रिपोर्टेड नहीं है। ना ही किसी पोल्ट्री फार्म में या पोल्ट्री शॉप में ऐसी कोई भी जो है इलनेस वाले बर्ड्स की रिपोर्ट आई है। और ये वाइल्ड में है ये बर्ड्स, इसलिए कहाँ से ये उत्पन्न हुई होगी ये बोलना मुश्किल है। लेकिन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो है सर्वेलेंस और कंटेनमेंट जो है वो की जा रही है, और अभी तक ऐसी कोई डरने की कोई बात नहीं है। कहीं भी पोल्ट्री के किसी बर्ड को जो है इस संक्रमण से संक्रमित होने का कोई भी रिपोर्ट नहीं आया। चंबा जिला परिषद पर भाजपा काबिज हो गई है। भाजपा की नीलम कुमार जिला परिषद अध्यक्ष और हाकम राणा उपाध्यक्ष बन चुके हैं। कांगड़ा चंबा के भाजपा प्रभारी और वन मंत्री राकेश पठानिया के निर्देशों पर भाजपा समर्थित जिला परिषद सदस्यों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चयनित किए गए पैनल पर ही अपनी सहमति की मुहर लगाई। इस चुनावी प्रक्रिया में कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी उतारे गए थे। इस वजह से जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर मतदान प्रक्रिया अपनाई गई। भाजपा के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नीलम के पक्ष में 13 मत पड़े, तो कांग्रेस प्रत्याशी पंकज कुमार के पक्ष में 5 वोट पड़े। उपाध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में भाजपा प्रत्याशी हाकम चंद के पक्ष में 11, तो कांग्रेस के प्रत्याशी ललित ठाकुर के पक्ष में 7 वोट पड़े। इस तरह से भाजपा ने जिला परिषद चंबा पर भगवा लहराने में सफलता हासिल कर ली है। बता दें कि पहले जिला परिषद पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस बार के चुनावों में जिला परिषद के ज्यादातर वार्डों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीत कर आए हैं। पंचायत समिति करसोग पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। यहाँ की सभी सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस एक भी सीट जीत हासिल नहीं कर पाई। भाजपा की ओर से भास्कर शर्मा को बीटीसी का अध्यक्ष और रतन राणा को उपाध्यक्ष चुना गया। भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के बाद उनका जोरदार स्वागत हुआ। वहीं भाजपाइयों ने करसोग बाजार में विजय रैली निकाली। नाग देवता बेड़ो, नाग देवता नाग देवता के चरणों में मेरा नमन। सबसे पहले नागछौड़ की जनता का आभार प्रकट करता हूँ और दिल से आभार करता हूँ सभी बीडीसी के सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और आभार प्रकट करना चाहूँगा पार्टी के नेतृत्व का, बीजेपी का, जिन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मुझे जो इस जिम्मेदारी के लिए ये सौंपी है। सर आज ताजपोशी की जीत है और नागछौड़ के सभी मतदाता बंधुओं की
और विशेष तौर पर नौजवान साथियों की जीत है। जी, यहाँ पर उपाध्यक्ष भी है हमारे साथ, रतन सिंह राणा जी। रतन जी, उपाध्यक्ष जी, आपको उपाध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ग्रामीण संसद का चयन हो चुका है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर हो रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने भाजपा पर दबाव की रणनीति करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते हैं, बल्कि चुनाव अधिकारियों के द्वारा जो सिंबल दिए जाते हैं उनके आधार पर होते हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को निष्पक्ष चलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार दबाव की राजनीति अपना रही है और अपने कार्यकर्ताओं के लिए माध्यम से जीते हुए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि नेरचैक नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव में भाजपा ने दबाव की राजनीति की है, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रकार की राजनीति नहीं की। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव जो सिंबल में नहीं होता, जो चुनाव अधिकारियों के माध्यम से जो सिंबल दिया जाता है उस सिंबल पर ये चुनाव लड़े जाते हैं। हम चाहते हैं सरकार को निष्पक्ष चलना चाहिए। पंचायती राज सबकी है, परंतु हमें दुख इसका बात का हुआ जब नेर चौक में नगर परिषद के चुनाव हो रहे थे और चेयरमैन का चुनाव होना था, और रिवाल्सर में भी नगर पंचायत का चेयरमैन का चुनाव होना था। इन्होंने नेर चौक में हमारे 4 हो गए, 4 कांग्रेस पार्टी के हुए और 4 भारतीय जनता पार्टी के हुए, और इनके लोगों ने वार्निंग दी। अभिलाषी नर्मदा अभिलाषी जो हमारी सदस्या बनी, काउंसलर बनी, उसको वो चेयरमैन की कैंडिडेट थी और उसको इन्होंने वार्निंग दी। इन्होंने कहा कि आपके जो कॉलेज हैं उनको हम बंद करवा के छोड़ेंगे, अगर आप हमारे साथ हमारे पास नहीं आए, हम आपको चेयरमैन बनाते हैं। कैसे चेयरमैन? जब वो हमारी कैंडिडेट थी, उसने कांग्रेस के इस पे चुनाव लड़ा, वो कैसे जा सकती है भारतीय जनता पार्टी में? प्रकाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है और जनता के फैसले को स्वीकार किया है, और कांग्रेस दबाव की राजनीति से डरने वाली नहीं है। हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने अगर किसी को कहा कि नहीं आप हमारे साथ चलिए, हमने किसी को नहीं कहा। जो लोगों का फैसला हो हमें मंजूर है। शाह पंचायत है, नई पंचायत है, डडौर पंचायत की बनी, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रधान उप प्रधान बन गए, हमने स्वागत किया। वो ट्रांसफर कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, और अभिलाषी जैसे कॉलेज जिनका आज पूरे भारत में उनका नाम है, सिक्किम दूसरे देशों से बच्चे उनके कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, उनको भी वार्न किया गया, उनको भी धमकी गई। इसे हम बड़े दुखी हैं। हम मंडी जिला की कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है, पर हमें दुख है कि एक अच्छी सरकार जिसको मैं कह सकता हूं एक लोकतंत्र के हिसाब से, और अगर ऐसी धमकियां देने लगे तो हमें पसंद नहीं है, हम बड़े दुखी हैं। नगरोटा बगवा की बीडीसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने सदस्यों ने आज पूर्व मंत्री जीएस बाली से मुलाकात की। अध्यक्ष अंजना कुमारी ने कहा कि कार्यभार संभालने से पहले आज वे जीएस बाली से मुलाकात करने पहुंची थी और उनसे आगामी कार्यों को लेकर मार्गदर्शन लिया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर जो वादा उन्होंने किया है उसे वे पूरा करेगी और पार्टी को और मजबूत करने के लिए कार्य करेगी। आज किस लिए जो है यहाँ पहुँचे हैं? क्या नाम? मेरा नाम अंजना है और मैं क्वाड़ी पंचायत से बीडीसी का चुनाव लड़के भी मैं चेयरपर्सन बनी हूँ, और यहाँ हम बाली जी का आशीर्वाद लेने आए हैं सरकार की, जैसे हमने भी काम शुरू करना है तो उनकी गाइडलाइन लेनी है और कैसे हम काम अपना स्टार्ट करेंगे उसके। तो किस तरह देखते हैं, क्या मानते हैं, क्या प्राथमिकताएं रही, क्योंकि लोगों ने आपको विश्वास करके यहाँ पर भेजा है? जी सर। लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आपको जिताया है, क्या प्राथमिकताएं जो हैं आपकी रहेंगी? हाँ, अभी जैसे हम गांव में गए थे और बाकी भी हमारे जो बीडीसी हैं उनसे बात करके हम ये कि जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है उनका काम भी करेंगे, और जो हमने गांव में देखा जाके कि किसी को मकान की प्रॉब्लम है, किसी के लिए रास्ते की प्रॉब्लम है, तो ऐसे हम और युवाओं के लिए जो रोज़गार के लिए काम करना है हमें, और महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए उनके लिए क्या हो सकता है वो हम सब काम करेंगे।
बीडीसी उपाध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि आज उन्होंने पूर्व मंत्री जीएस बाली से आशीर्वाद लिया है और आगामी कार्यों को लेकर मार्गदर्शन भी लिया। अमित कुमार ने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही उनका लक्ष्य है। अपना परिचय दें और आज किस लिए यहाँ आए थे? मेरा नाम अमित कुमार, वार्ड नंबर 20 है। बीडीसी का चुनाव जीता है और वाइस चेयरमैन का भी चुनाव जीता है श्री बाली जी की कृपा से और उनकी सपोर्ट से, और साथ में सभी बीडीसी मेंबर जितने भी हमारे साथ पक्ष में उनके सभी सहयोग से आज जो भी मिला है सब इनकी देन है। और जो भी हमें कार्य दिया जाएगा बीडीसी मेंबरों द्वारा हम उसको पूरा करने की प्रयास करेंगे। तो क्या प्राथमिकताएं जो हैं आपकी रहेंगी, क्योंकि लोगों ने जो है विश्वास आपके ऊपर जताया है? जो हमारे वादे हैं उनको सबसे पहले पूरा किया जाएगा जी। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे पंचायत चौकीदारों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। अपने इंसाफ को लेकर फिर एक बार पंचायत चौकीदार संघ डीसी कांगड़ा से मिले और अपनी मांगें पूरी करने की गुहार लगाई। पंचायत चौकीदार संघ के सदस्य कमल कुमार ने कहा कि पंचायत चौकीदार प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में 40 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चौकीदार सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक पंचायत कार्यालय में काम करते हैं और हर महीने सरकार के आदेशानुसार कोई ना कोई ग्राम सभा में विशेष ग्राम सभा कराई जाती है, जिसमें लोगों को घर घर जाकर सूचना पंचायत चौकीदार के माध्यम से दी जाती है। पंचायतों में सुबह से शाम तक अपनी सेवाएं देने के बाद 5,300 रुपये वेतन के रूप में दिए जाते हैं। हम पंचायत चौकीदार संघ हैं, फतेहपुर से, नूरपुर से, धर्मशाला से, कांगड़ा से। तो हमारी सरकार से मुख्य मांग यही है कि पंचायत चौकीदारों के लिए पॉलिसी बनाने बारे में। और पंचायत चौकीदार पिछले करीबन 40 वर्षों से है पंचायतों में कार्य किया है, लेकिन आज तक सरकार ने हमारे को लिए पॉलिसी नहीं बनाई है। हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए ताकि हम अपने परिवार का, बच्चों का पालन पोषण ढंग से कर सके। और पंचायत चौकीदार जो है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पंचायतों में बैठे रहता है, ड्यूटी करता है। जिस तरह अन्य कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं वैसे ही चौकीदारी काम कर रहा है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए जो है स्थायी पॉलिसी बनाई जाए ताकि हम अन्य कर्मचारी का हमारे भी इसमें जो है बेनिफिट मिल सके। सरकार से पूरा हमारा जो संघ जो है अनुरोध कर रहा है कि हमारे लिए जो है पॉलिसी जिला कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश में जो है 3226 है। तो आज के लिए हम जो है 5,300 रुपये दे दिया जा रहा है। हमारे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने में बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हम सरकार से ही और हम पंचायती राज मंत्री से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से मिले, तो हमें आश्वासन जो दिया है कि आपकी पॉलिसी जो बनाई जा रही है। तो हम पूरे चौकीदार जो प्रदेश के उम्मीद ला कर बैठे हैं, जो इस माह जो कैबिनेट आ रही है उसमें हमारी जो है पॉलिसी पर मोहर लगा दी जाए। तो हमें तो अभी जैसे सरकार बढ़ेगी वैसे हम विश्वास दिया जा रहा है। तो हम तो पूरी उम्मीद लगा बैठे हैं कि ये सरकार जो हमारी मांग को अवश्य ही पूरी करेगी। तो हम जो है सरकार से यही विनती करते हैं चौकीदार संघ कि हमारी जो पॉलिसी है जो इस माह जो कैबिनेट में आ रही है तो उसको मोहर लगा दी जाए ताकि हम चौकीदार हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। हमें तो पूरी उम्मीद ला कर बैठे हैं, सरकार से पूरी उम्मीद ला बैठे हैं कि अब जो सरकार बोलती है वो करती है, हम इस बार हमारा जरूर करें। कृषि विज्ञान केंद्र मंडी और नाबार्ड ने वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत किसानों के लिए मशरूम उत्पादन विषय पर 5 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जिला मंडी के विभिन्न विकास खंडों के लगभग 35 किसान भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं को मशरूम उत्पादन विषय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना भारत सरकार और हिमाचल सरकार ने अपनी प्रमुखता में शामिल किया है। इसी कड़ी में प्रचलित कृषि पद्धतियों को वैज्ञानिक तरीके से अपनाने में कुछ हद तक किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी तो की जा सकती है, लेकिन उनकी आमदनी को दुगना करने के लिए खेती के साथ साथ अन्य उद्यमों को भी शामिल करना अनिवार्य है। मशरूम ही ऐसा एक उद्यम है जिसे खेती के साथ साथ अपनाया जा सकता है। साथ ही इसकी खेती के लिए किसी जमीन की आवश्यकता नहीं होती है और इसे प्रशिक्षण लेकर आसानी से घर में बने कमरों में उगाया जा सकता है। शिविर में वैज्ञानिकों ने किसानों को मुख्य तौर पर बटन मशरूम और ढिंगरी मशरूम उत्पादन की विस्तृत जानकारी प्रदान की। कृषि विज्ञान केंद्र मंडी स्थित सुंदर नगर में नाबार्ड संस्था की एक परियोजना चल रही है जिसके अंतर्गत
अगले 2 वर्षों में हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन, ऑक्सीजन और एक्जॉटिक वेजिटेबल कल्टीवेशन और हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर जो है वो लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करने का इसमें उद्देश्य रखा गया है। लगभग 250 से 300 किसानों को हम 3 से 5 दिन के प्रशिक्षण शिविर जो है यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। लगभग 25 ऐसे प्रशिक्षण शिविर जो है अगले 2 सालों में आयोजित करने का लक्ष्य है। इसके साथ साथ ही हमारा ये उद्देश्य है कि मशरूम कल्टीवेशन और एक्जॉटिक वेजिटेबल कल्टीवेशन, हाइड्रोपोनिक, इस पे लोगों की स्किल डेवलप की जाए। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि किसानों की आय को दुगना करना है, तो उसमें कैसे हम इन उद्यमों को लोगों तक पहुंचा के किसानों की आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं, यही इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारी अपेक्षा है। और हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। बहुत सारे मंडी जिला के दूर दराज के क्षेत्रों में भी अब लोग जो हैं वो मशरूम कल्टीवेशन को अपनाने लगे हैं। हिमालयन गौरव ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जो कि चौंतरा से काम करता है। उनके बहुत सारे ग्रुप हैं मंडी जिला में, उनके बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी ऑयस्टर कल्टीवेशन जो है, ढेंगरी कल्टीवेशन जो है उसको अपना चुके हैं। और आगे लक्ष्य ये है कि उन सब तक हम मशरूम कल्टीवेशन और दूसरे जो नए उद्यम, नई तकनीक है उसको पहुँचाएँ। नाबार्ड की DDM और नाबार्ड के जो हमारे हिमाचल की संस्था है उनका भी इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। स्वारघाट में करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में फेरी वाले से कपड़े के गांठे और कैश लूटने के मामले में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाया गया है। बता दें कि जिला बिलासपुर और सोलन क्षेत्र के कुछ लोग करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था के नाम पर कथित गुंडागर्दी लोगों, कर्मचारियों और अधिकारियों को धमकाने का काम करते थे और अवैध रूप से पैसा इकट्ठा कर लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। इन सबका भांडाफोड़ उस समय हुआ जब गांव-गांव फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाले आनंदपुर साहिब पंजाब के एक व्यक्ति सोहन सिंह ने पुलिस में शिकायत की थी कि उपरोक्त लोगों ने उनके साथ लूटपाट की और उसके कपड़े की गांठें और 2500 रुपए कैश लूट लिए। पुलिस ने 5 आरोपियों को घटना में उपयोग की गई बाइक और कार सहित गिरफ्तार कर लिया और लूट का सामान भी बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है। सोहन सिंह जी फेरी का काम करदा जी, फेरी लाण जा रहा सी जी मतलब ते वापसी आंदे मैनू मेरे कोलों 3-4 बंदे 5 ने जी पैसे भी खोले, मेरा समान भी खोलिया जी। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਘਾਟ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਖੋਇਆ था? ਮੇਰਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, तो 2 ਗੱਠਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਜੀ। तो ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। नाहन शिमला हाईवे पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से आज हाईवे पर 3 घंटे तक लंबा जाम लग गया। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हुआ यूं कि सुबह करीब 9 बजे यूपी से कत्था लेकर जामन की सैर जा रहा ट्रक ITI के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। जाम में सैकड़ों की संख्या में छोटे वाहन फंसे रहे, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद हाईवे को यातायात के लिए बहाल किया जा सका। राहगीरों ने बताया कि करीब 3 बजे से जाम में फंसे रहे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी समय रहते मौके पर पहुंच गए। सर 9 बजे के आसपास हम ऑफिस के काम से जा रहे थे तो देखा कि यहाँ पे एक ट्रक जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। बहुत बुरी तरह से एक्सल वगैरह टूटा, पूरा रोड ब्लॉक हुआ है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रशासन भी यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन अभी तक जो है वो रोड ब्लॉक है। तो अभी 11-11:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो 2-2.5 घंटे से जो है ये रोड ब्लॉक है। तो काफ़ी असुविधा हो रही है सभी को यहाँ पे। लेकिन ये है कि जान माल का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये परमात्मा का बहुत शुक्र है कि सब सेफ हैं। लेकिन कुछ गाड़ियों को डैमेज हुआ है जो साइड में खड़ी थी बाइक्स और ये से, तो बाकी सब ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के चालक ने बताया कि अचानक ही मोड़ पर गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, जिसके कारण ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ड्राइवर हूँ, मतलब मैं यूपी से आ रहा हूँ, मेरा नाम धीरेंद्र है, धीरेंद्र सिंह। यूपी से आ रहा था, मैं यहाँ जा रहा हूँ जामुन की शहर। इसमें कत्था लोड हुआ है, तो ऊपर से मैं आ रहा था तो ऊपर ब्रेक नहीं आए, ब्रेक ना आने के कारण गाड़ी बचाते तो इसका वो टूट गया एक्सल आगे वाला, तब गाड़ी यहाँ पे आके रुकी। चोट किसी को नहीं आई है।
हिमाचल न्यूज के इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। जल्द मिलते हैं, देखते रहिए हिमाचल न्यूज। नमस्कार।